व्हाट्सअप गाइस, इंडियन एयरफोर्स ने कैसे किया पाकिस्तान और अमेरिका दोनों का शिकार। आज उनका फनतंत्र का एपिसोड है, काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है। देखते साथ में 1 2 3 गो। भाई साहब, एक बार फिर से पाकिस्तान की कह के ले ली गई है। नमस्ते, मैं हूं रौनक। वेलकम दोस्तों। कल रक्षाबंधन था। इतना तो कल बहनों ने अपने भाइयों को नहीं लूटा जितना कल इंडियन एयरफोर्स के एक बयान ने अमेरिका और पाकिस्तान को लूट लिया है। IAF Air Chief Marshal AP Singh has now claimed that Indian air defense shot down 5 Pakistani fighter jets and another aircraft during Operation Sindoor. Statement made by Air Chief Marshal today in terms of the damages that India did to Pakistani air bases and air assets during Operation Sindoor. IAF chief has now revealed that Indian Air Force shot down 6 Pakistani aircraft during Operation Sindoor. ऑपरेशन सिंदूर ने तो वैसे भी पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस ने इस पर लो प्रोफाइल ही रखा था। वो क्या है ना कि हमारी आर्म फोर्सेस का डेकोरम भी वर्ल्ड फेमस है। उनकी कामयाबी शोर मचा देती है, चीख चीख कर बोलना नहीं पड़ता। जलवा है हमारा। और अब भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट करी है। ये अनाउंसमेंट स्ट्रेटेजिक क्यों है ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या। The SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. कल इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में भारत ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक बड़े विमान को ढेर कर दिया है, जो शायद कोई ELINT या AWACS था। ELINT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान। ये लड़ाकू विमानों से अलग होता है। इसे किसी भी आधुनिक वायुसेना के इलेक्ट्रॉनिक आंख और कान कहा जाता है। इसका काम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को इंटरसेप्ट करना और उनका विश्लेषण करना होता है। वही AWACS का मतलब होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसे आसमानी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि ये विमान हवा में उड़ते हुए दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगा सकता है। AWACS एक प्रकार का उड़ने वाला रडार है जो वायुसेना को खतरे का समय रहते पता लगाने और जवाबी कार्रवाई में हेल्प करता है। बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि 10 फाइटर जेट्स मार गिराना एक तरफ और एक ELINT या AWACS मार गिराना एक तरफ। और भारतीय वायुसेना ने यह कारनामा दर्ज किया है 300 किलोमीटर दूर से। यह तो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि दुनिया में आज तक किसी ने भी 300 किलोमीटर दूर से सरफेस टू एयर सक्सेसफुल अटैक नहीं किया है। अब सोचो, पाकिस्तान की हवाई फौज को भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम से ऐसा सबक सिखाया है कि उनकी हवाई सीमा में ही शहबाज जैगबाबाद एयरफील्ड पर आधा F-16 हैंगर तबाह हो गया। हैंगर के अंदर खड़े विमान भी बर्बाद हो गए। और सुनिए, मुरीद और चकलाला कमांड सेंटर को भी भारत ने निशाना बनाया और पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स भी ध्वस्त कर दिए। बेंगलुरु में एक मेमोरियल लेक्चर के दौरान सैटेलाइट इमेज और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ यह दिखाया गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की वायुसेना और वहां पर आतंकी ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचाया है। अभी तक पाकिस्तान वाले अपनी हवाबाजी में थे और ये बता रहे थे कि हमने भारत के 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, लेकिन उनकी जो खुद की गांव फटी थी उस पर वो चुप रहते थे। वैसे भी पाकिस्तान वालों के लिए अच्छा है कि जंग का लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, इसलिए जो भी झूठ फैलाना फैला देते हैं बिंदास। नहीं, झूठ बोलो, बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मैं तो बस यही सोचकर शुक्र मनाता हूं कि अच्छा हुआ वर्ल्ड कप के मैच और क्रिकेट के मैच ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, लाइव दिखता है। अगर वो भी किसी बंद स्टेडियम में हो रहा होता ना, तो पाकिस्तान वाली दुनिया में यही झूठ फैलाते कि हमारे घंटे का किंग बाबर आजम असली किंग से बढ़िया है। खैर, ये झूठ वो अभी भी फैलाते हैं। लेकिन फैलाने से ज्यादा है, भारतीय वायुसेना ने जो ये बयान दिया है उसकी वजह से अमेरिका का रायता भी फैल गया है और ज्यादा। हमने आपको ये शुरू में ही बताया था कि इस बयान से पाकिस्तान को कम और अमेरिका को ज्यादा मिर्ची लगेगी। हमने आपको ये भी बताया था कि ये बयान बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और सोच समझ कर दिया गया है। क्यों, वो समझाते हैं। तो भाई, ऑपरेशन सिंदूर को हुए लगभग 100 दिन होने वाले हैं और ये सारा डैमेज पाकिस्तान को तभी हो गया था। सोचने वाली बात ये है कि भारत ने अभी तक ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल क्यों रखी। इसकी वजह ये है कि हम अभी तक अमेरिका के साथ अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में थे और पूरी दुनिया को ये बताना कि हमने अमेरिका में बने F-16 एयरक्राफ्ट को डैमेज किया है हमारे अमेरिका के साथ संबंध खराब कर सकता था। ये डिप्लोमेसी होती है दोस्तों, कि आप दुनिया के सामने क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं और क्या छिपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन अब जब नारंगी संतरा ट्रंप खुद से आगे बढ़कर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को खराब कर रहा है, तो ये बात छुपा कर रखने वाली बची भी नहीं थी। और ये बयान देकर अमेरिका को बताया गया है कि तुम्हारी पाकिस्तान के साथ जो नजदीकियां हैं ये पाकिस्तान को बचा नहीं पाई है, हमने उनको फिर से पेला है और आगे भी पेलेंगे।
वायुसेना की इस बयान के आसपास ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने दोस्त पुतिन से लंबी चौड़ी बातचीत करी है, उनको यूक्रेन में हो रहे घटनाक्रम के बारे में भी बताने का शुक्रिया अदा किया और इंडिया और रशिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाने के फैसले के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। इसी पोस्ट में मोदी जी ने यह भी लिखा कि इस साल के अंत में पुतिन इंडिया आएंगे और भारत उनकी मेजबानी करेगा। यानी एक तरीके से रूस से तेल खरीदने के मामले में टैरिफ लगने के बाद भारत ने यह बात क्लियर कर दी है कि अपनी भूख मिटाते हैं हम पकोड़े से और तुम्हारे टैरिफ को रखते हैं हम अपने, अरे हम अपने पैर के नीचे। मेरे कहने का मतलब ये है, तू समझा? हाँ। समझ गए? तू समझा नहीं? यानी कहने का मतलब ये है कि भारत ये कह रहा है कि कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी भाई साहब। मोदी जी बस लास्ट में अगर थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर लिख देते ना भाई साहब, मौज आ जाती। लेकिन उनके इतना लिखने से भी अमेरिका की तो सूजी ही होगी। ऊपर से मोदी जी ने एससीओ समिट के लिए चीन का टिकट भी बुक करा लिया है। मुझे तो डर लग रहा है कि इतना सब होने के बाद कहीं नारंगी संतरा ट्रंप सर्फ ना खा ले। ट्रंप का टैरिफ वाला ड्रामा अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा रेत का महल तोड़ने की कोशिश कर रहा हो और भारत ने उसी रेत से नया किला खड़ा कर दिया। एयर चीफ मार्शल का यह बयान एक तीर से दो निशाने मारने जैसा है। पाकिस्तान का नुकसान तो पूरी दुनिया के सामने आ ही गया है। साथ में यह मैसेज भी गया है कि हम अमेरिका को गोदी में बिठाकर खिलाने और मनाने वाले नहीं हैं। आप कमेंट करके बताइए इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है। क्या भारत को रशिया के साथ दोस्ती और गाढ़ी करनी चाहिए, पक्की करनी चाहिए, और ट्रंप को जलाने के लिए क्या हमको और दो चार चीजें करनी चाहिए? और पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं? ट्रंप, पाकिस्तान, जिसको भी कुछ कहना है बिंदास अपनी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम करे तो करे क्या, बैठे रहते हैं, फिर एक न्यूज़ आती है, फिर बैठे बैठे नहीं, मेरे को लगता है पाकिस्तान को इसलिए कुछ नहीं बोल सकते जब तीन अमीर बड़े देश की लड़ भी रहे हो, बात भी कर रहे हो ना। नहीं, वो बैठा होगा कि हम शांत बैठे, फिर ये ऑपरेशन सिंदूर वाला थप्पड़ की पड़ गया हमें। मतलब हम हमारी जिल्लत हो रही है, हमारे साथ जाती हो रही है। ट्रम्प बुलाता है तो उसे ऐसे ऊंचे कॉलर करके एकदम अपनी हवा बना के मोदी जी ने बढ़िया किया, बढ़िया करा। मतलब वो जो प्रॉपर जो उन्होंने ट्वीट करा है ना, बोला कि इंडिया रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे और लॉन्ग टर्म फोकस करा जा रहा है और इस साल के एंड में भी आएंगे। और मैंने बात भी करी है, ये वॉर रुकेगा तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल नो डाउट मोदी जी का होने वाला है। इंडिया का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रोल होने वाला है। ठीक है, मानो मत मानो, भले अगर जब भी ये वॉर खत्म होगा ट्रंप सबसे पहले आएगा झंडा लेके, मैंने करा है पीस, मुझे तो नोबल पीस वाला गजब आदमी हो, उसको अपनी धुन में रहने दो। उसको क्रेडिट, कहते हैं ना, कई लोगों को क्रेडिट चाहिए होता है, तो वही चीज़ है, उसको खुश रहने दो। लेकिन मुझे लगता है कि वॉर जो है बहुत नज़दीक आ चुका है अपने अंत के, और होपफुली जल्दी खत्म हो जाएगा। और इंडिया को मुझे लगता है कि ना, दिक्कत हमारे साथ ये कि हम वोकल हैं, मुझे लगता है हमें और वोकल होना पड़ेगा। हमें सीधा, भैया कोई ऐसा भी देश कुछ भी ट्वीट करता है, उसको आंखों में आंखें मिला के ट्वीट के थ्रू ये कैसे भी सीधा बोल लो, भैया ले, तुझे ये लगता है, उनको लगता है इंडिया रशिया की पार्टनरशिप कम हो जाए या ऑयल कम, कहते जी ऐतिहासिक फैसला, इस महीने हम 2 कंटेनर और फालतू ऑर्डर कर रहे हैं। ले भैया, ऐसा मतलब जैसे ट्रंप बचकांड वाली करता है ना, वो तो आप इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।